नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित रानी सती मंदिर के दर्शन करेंगे और साथ में रानी सती की कहानी को जानेंगे। क्या है पूरी कथा और क्या है पूरा इतिहास इस मंदिर का, तमाम तरीके की जानकारी है वो आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। रानी सती का मंदिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में शहर के बीचों बीच स्थित है और यह झुंझुनू शहर का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बाहर से देखने में यह मंदिर किसी राजमहल सा दिखाई देता है। पूरा मंदिर संगमरमर से निर्मित है और इसकी बाहरी दीवारों पर शानदार रंगीन चित्रकारी की गई है। देखिए खूबसूरत नज़ारा। और साउथ इंडियन जो दक्षिण भारतीय शैली है उसकी भी एक झलक इस मंदिर में दिखाई देती है। काफ़ी लंबे चौड़े परिसर में ये मंदिर फैला हुआ है। काफ़ी भव्य और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। देश भर से लाखों भक्त प्रतिवर्ष यहाँ रानी सती मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर सम्मान, ममता और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। भक्त यहाँ विशेष प्रार्थना करने के साथ साथ भाद्रपद माह की अमावस्या पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेते हैं। रानी सती का मंदिर लगभग 400 साल पुराना है और ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। झुंझुनू वाली नारायणी दादी का करीब 750 वर्ष पूर्व इस पवित्र धरा पर अवतरण हुआ था। बताते हैं कि पूर्व जन्म में नारायणी देवी द्वापर युग के महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के सखा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी और जब अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तो उत्तरा ने श्री कृष्ण से अपने पति के साथ जाने की इजाज़त मांगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा पुत्र कलयुग का राजा परीक्षित होगा और इसी राजा परीक्षित का मोक्ष सुखदेव द्वारा भागवत कथा सुनने से हुआ। वर्तमान में हम जो भागवत कथा सुनने को मिलती है उसमें श्री कृष्ण के साथ साथ झुंझुनू वाली नारायणी दादी का भी बड़ा योगदान है। और ये देखिए सुंदर सा चौक और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, बीच में लॉन, बगीचा और चारों तरफ परिसर के अंदर ऊपर और नीचे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी है। दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं वहाँ आवास कर सकते हैं और यहाँ पे कैंटीन भी है। नाश्ता और भोजन का भी प्रबंध मंदिर के अंदर ही है। रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी था और इनका जन्म ढोकवा गांव में सेठ गुरसामल जी के यहाँ कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन हुआ था। पिता ने नारायणी को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शस्त्र शिक्षा और घुड़सवारी की शिक्षा भी दिलवाई थी। बताते हैं कि रानी सती पूर्व जन्म में महाभारतकालीन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। युद्ध में अभिमन्यु के वीरगति प्राप्त होने के बाद उत्तरा अभिमन्यु के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भवती होने के कारण उत्तरा को रोक दिया और वरदान दिया कि कलयुग में आपका सती धर्म पूरा होगा। तो कलयुग में उनका विवाह हिसार निवासी सेठ जालीराम के पुत्र तनधन दास के साथ हुआ। तनधन दास के पिता जालीराम हिसार में नवाब के दीवान थे। तनधन बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। उनके पास एक अति विलक्षण घोड़ी जो कि वहाँ नवाब के पुत्र को वो मन को भा गई थी और नवाब का पुत्र है वो उनसे उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तनधन दास ने घोड़ी देने से मना कर दिया। नवाब के पुत्र ने घोड़ी प्राप्त करने के लिए रात को चुराने का प्रयास किया और अनजाने में तनधन के हाथों से वह मारा गया। उसी रात तनधन का परिवार है वो हिसार छोड़कर झुंझुनू आकर रहने लगे और यहीं झुंझुनू में आकर बस गए। और उधर नवाब अपने बेटे की मृत्यु के बाद
तंदन को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। और बताया जाता है कि जिस दिन नारायणी देवी का विवाह था उसी दिन वह अपनी सेना के साथ जंगल में जाके छुप जाता है और बीच रास्ते में तंदन के साथ अचानक से हमला कर देते हैं। तो युद्ध होता है वहाँ पे और नारायणी देवी के सामने, आंखों के सामने तंदन दास की हत्या कर दी जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद नारायणी देवी है वो क्रोध से लाल उठती हैं और बताते हैं कि माँ दुर्गा की तरह उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और तलवार हाथ में लेकर नवाब की सेना पर टूट पड़ी और नवाब सहित पूरे उन्होंने सेनाओं को काट डाला और कुछ सैनिक वहां से भाग छूटे। पूरी सेना को खत्म करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया और उनका जो घुड़चालक था राणा, जो कि पूर्व जन्म में अभिमन्यु का सारथी बताया जाता है, उनको भी रानी सती ने पहचान लिया था और राणा से सती होने के लिए जो आवश्यक लकड़ियां वगैरह उन्होंने उन्हीं से मंगवाई थी और राणा ही उस पल के गवाह थे उस समय वहाँ पर। और उन्होंने राणा को वरदान भी दिया था कि मेरे नाम के साथ ही आपका नाम भी जोड़कर पुकारा जाएगा और राणा का नाम है वो भी पहले लिया जाता है, रानी सती। मंदिर में यहाँ नारायणी दादी रानी सती के त्रिशूल रूप की पूजा की जाती है। त्रिशूल चिन्ह तीनों महाशक्ति गायत्री, लक्ष्मी व नव दुर्गा अर्थात पार्वती का प्रतीक मंदिर भी स्थित है, जो शिव जी, गणेश जी, माता सीता व राम जी के परम भक्त हनुमान को समर्पित है। मंदिर परिसर में षोडश माता का बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसमें 16 देवियों की मूर्तियां लगी हैं। मंदिर में सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना है। राजस्थान के मारवाड़ी लोगों का दृढ़ विश्वास है कि रानी सती जी स्त्री शक्ति का प्रतीक और माँ दुर्गा का अवतार थी। उन्होंने अपने पति के हत्यारे को मारकर बदला लिया और फिर सती होने की इच्छा पूरी की। रानी सती मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। वैसे अब मंदिर का प्रबंधन है वो सती प्रथा का विरोध करता है। अगर आप भी यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र अन्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के सड़क मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहरों से झुंझुनू तक कई ट्रेन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं और यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर में है, जो लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।